नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्री डीएलएड प्री बीएड की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें एक टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि, जिसमें 30 अंक के 30 प्रश्न आते हैं। 100 अंक के पेपर होते हैं। कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है देख सकते हैं कि 100 में से 30 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि टॉपिक से आते हैं। प्रैक्टिस वीडियो सीरीज चल रहा है दोस्तों, जिसका ये पार्ट 10 है। ऑलरेडी पार्ट 9 तक का वीडियो अपलोडेड है और अन्य टॉपिक प्री डीएलएड प्री बीएड से संबंधित अपलोडेड है। नहीं देखा है तो आई लिंक इस साइड दिखता है, वहाँ जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, जिसमें आप देख सकते हैं, यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करा देता है तो आप उसे क्षमा कर देंगे, प्रकाशन को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे, उसे बुलाकर बात करेंगे, इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सीधा सीधा आपसे ही पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। और उससे पहले पिछले वीडियो का प्रश्न क्रमांक 135 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 35 नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाकर देखिए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए, तो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे। ठीक है, यही सबसे सही आंसर है, इससे आपको नंबर मिलेगा। अगला हमारा प्रश्न है, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है सिवाय एक के। अध्यापकों के शिक्षण में कमी, परिवेश की भिन्नता का होना, बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता का भिन्न होना, जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना। क्या लगता है क्या है सही आंसर। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स बना है, वहाँ पर अपना आंसर 137 लिखकर ए या बी इस तरह से उत्तर दे सकते हैं। तो 137 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अर्थात अध्यापकों के शिक्षण में कमी, इसको छोड़कर, ठीक है, सिवाय एक के, अध्यापकों के शिक्षण में कमी को छोड़कर उपलब्धि में भिन्नता में पाए जाने का प्रमुख कारण बाकी हैं। प्रश्न समझ लीजिए, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है, सिर्फ ए को छोड़कर। ये हो सकता है परिवेश की भिन्नता का होना, बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता का भिन्न होना, जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना। ये कारण हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण है। परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण है परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, नैतिक मूल्यों का ह्रास, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। यही आंसर टिक करने पे या गोला भरेंगे तो राइट होगा और नंबर मिलेगा। हालांकि वास्तविकता देखेंगे तो अलग ही बात है। यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। केवल मेधावी छात्रों को ही स्कूल में प्रवेश देना चाहिए, स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए, अपने छात्रों को ट्यूशन की सलाह देना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी तो आप सही आंसर के रूप में नहीं चुन सकते। ऑप्शन बी इसका सबसे उचित आंसर है, स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। केवल मेधावी छात्रों को स्कूल में प्रवेश देना चाहिए नहीं, जहाँ पे केवल टाइप का शब्द दिखता है वो ज़्यादातर आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी जो है सबसे उचित आंसर है। ठीक, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक डॉक्टर तथा अध्यापक में यह समानता है कि दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं, दोनों ही व्यवसायी हैं, दोनों आरंभ में एक ही जैसी शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, दोनों ही समाज सेवी होते हैं। क्या लगता है सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए जो है वो ही इसका राइट आंसर है, दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। ठीक है, निदान निदान मतलब उसका समाधान करते हैं, फिर उसका उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। तो ये है इसका सही आंसर, क्योंकि डी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता समानता के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है, अध्यापक अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई है, इसका मुख्य कारण है उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, उनके आचरण की गिरावट, उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही, ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है, क्या लगता है आपको क्या है। गिरावट आई है, बिल्कुल आई है। अभी देखिए न्यूज़पेपर में एक से एक न्यूज़ आते हैं, कभी कभी शिक्षक से रिलेटेड की उन्होंने ऐसा किया बच्चों के साथ, यानी कि पास्को एक्ट जो आपने सुना होगा उससे संबंधित ये सबसे शर्म
सर मजाक करने वाला होता है बातें। तो यहाँ पे ये सभी जो है सबसे राइट आंसर है। आचरण की गिरावट भी है, ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति भी है, शिक्षण के प्रति लापरवाही भी है। अगला प्रश्न है, उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो छात्रों में अति लोकप्रिय हो, बहुत विद्वान हो, अच्छे परीक्षा फल देने को महत्व देता हो, अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। तो आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्न में वही आंसर राइट होता है जो इस तरह का हो। ठीक है, 142 का डी। हालांकि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है वास्तविक रूप से देखें तो, लेकिन यहाँ पे सबसे उचित आंसर तो ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, यदि किसी छात्रा का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है आपसे घर पर मिलना चाहे तो अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगी? उससे नहीं मिलेंगी, उससे मिलने के लिए माता पिता की अनुमति लेंगी, उसका बैठक में स्वागत करेंगी, उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगी? क्या लगता है राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी जो है वो है इसका राइट आंसर। यदि किसी छात्रा का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है, तो अपरिचित है, आपसे घर पर मिलना चाहे तो अध्यापिका के रूप में, ठीक है, अध्यापिका के रूप में उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगी, क्योंकि अपरिचित है। बैठक में स्वागत करेंगी, मिलने के लिए माता पिता की अनुमति लेंगी, उससे नहीं मिलेंगी, ये तीनों नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अपरिचित है तो उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगी। अगला है प्रश्न, आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का कारण क्या है? अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता, अध्यापकों की लगन व तनाव लगाव में कमी, छात्रों पर पाठ्यक्रम का भारी बोझ, ए और बी दोनों? क्या लगता है सही आंसर क्या है? तो जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर है। ए में लिखा है अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता मतलब काम में उदासीनता, और बी में लिखा है अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी मतलब लगन में कमी। यही है आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का कारण। अगला प्रश्न है, छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उन्हें साहस एवं पराक्रम का बखान करने वाली कहानियाँ सुनाना चाहिए, छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? क्या लगता है राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। प्रश्न सरल था ऑप्शन के आधार पे, क्योंकि ये भी फिट बैठता है, ये भी फिट बैठता है, तो ए और बी दिया हुआ है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन सी जो था वो हमारा सही आंसर था। भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण है अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना, अवैज्ञानिक मान्यताएं, भौतिकवादी दृष्टि, समय के पीछे भागना। क्या लगता है राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना, अपनी जिम्मेदारी न निभाना। ठीक है, अवैज्ञानिक मान्यताएं, भौतिकवादी दृष्टि, समय के पीछे भागना, ये नहीं है। भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास, नैतिकता के ह्रास मतलब नैतिक चीज़ों का कम होना, अध्यापकों का अपना दायित्व नहीं निभाना, ये है। तो अगला प्रश्न है, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, ये सभी? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ऑप्शन देख के लग रहा होगा कि ये सभी होगा, लेकिन ये सभी हर बार सही हो जरूरी नहीं है। तो छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए ही पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है, पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जो बेस्ट है ये है पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। ठीक, धर्म के विषय में आपका क्या विचार है? यह कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं, यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है, इनका मानना या ना मानना दोनों ही एक सा है, यह समाज को तोड़ते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अर्थात यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है, व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। ये ऐसा आंसर नहीं दे सकते, ऐसा भी नहीं देना है और ऐसा भी नहीं देना है। ऑप्शन बी सबसे उचित है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी। भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण है? निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न होना, विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों के बीच असमानता, देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना, और ए और बी। तो इसका जो सही आंसर क्या लगता है आप भी लिखिए।
आप भी प्रैक्टिस करके बताइए कि क्या हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन, जो मूल्यांकन का स्तर, जैसे छत्तीसगढ़ में ही आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी सीवी रमन वगैरह में देखेंगे तो वहाँ का मूल्यांकन स्तर अलग है, और रविशंकर में देखेंगे तो मूल्यांकन स्तर अलग है। प्राइवेट में करोगे तो ज़्यादा नंबर मिलता है, वहीं वही विद्यार्थी रविशंकर या दुर्ग में करे तो उसका कम बनता है प्रतिशत। तो ये सब अंतर होता है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है उसका प्रधानाचार्य, उसका धन का लोभ, उसका उद्दंड छात्र, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। सही आंसर क्या होना चाहिए। तो अच्छा सा प्रश्न है। इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको लगता है 150 का डी तो इस तरह से लिखिए, आपको लगता है कि 50 का 100 ए तो ए लिखिए। जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर नीचे लिखिए। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर फिर बेल आइकन दिखता है उसे दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।